पूर्ति के साथ साथ सुख, शांति और आनंद की अनुभूति भी कराता है। बिल्कुल। यानी देखिए साथ में ये पत्र पढ़ते हुए कितना अच्छा लगा ना। दरअसल मंजरी जी छुट्टियां जब होती हैं, मतलब जरा भी अवकाश मिलता है हम सबको, तो बस मन यही करता है कि कहीं न कहीं घूमने चले जाएं। कहाँ जाएं ये भी एक सवाल होता है। तो जब कहीं हम पर्यटन पर जाते हैं तो वहां की खूबसूरती को हम अपने दिल में बसा लेते हैं, आंखों में बसा लेते हैं। अब तो मोबाइल है साथ में, मोबाइल और टैबलेट, आईपैड, तो उसमें भी बसाकर हम ले आते हैं सहेज कर। तो वहां की जो तमाम चीजें होती हैं, हस्तशिल्प होता है, साज सज्जा के जो सामान होते हैं, खान पान, वहां का रहन सहन, संस्कृति, सबका बाकायदा आनंद लेते हैं। अब कहीं घूमने जाएंगे तो वहां ठहरने की व्यवस्था भी हमें देखनी पड़ती है पहले से। तो ये सब प्लानिंग पहले कर लें तो घूमना आसान हो जाता है ना। और जैसे कि आपने बात करी ना कि वहां की चीजों को खरीदे या हस्तशिल्प की बात करी, तो वहां पर जैसे जहां भी हम जाते हैं तो वहां पर अगर वस्त्रों की बात करें तो जो वहां पर कपड़े बुने जाते हैं, वहां जहां प्रसिद्ध है तो वहां के कपड़े खरीद ले। वहां का जो हाथ से काम किया जाता है वो खरीदे। तो इससे क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा। उनकी बनाई हुई चीजों को हम खरीद के लाएंगे तो हमारे घर में भी, हमारी अलमारी में भी लगेगा, अच्छा हम यहाँ गए थे, ये उड़ीसा की साड़ी है या ये बनारस की साड़ी है या और भी जगहों की, कटक की है, सब जगहों की चीजें हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी। बताने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जो अपने घर में ये काम करते हैं तो उन्हें, उनके लिए उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन के महत्व को बढ़ाने के लिए हर बरस आज के दिन यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस सांस्कृतिक, आर्थिक विकास और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन के महत्व पर प्रकाश भी डालता है। और ये अपने श्रोताओं को बता दें कि पहली बार 1980 में विश्व पर्यटन दिवस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया था, क्योंकि 1970 में इसी दिन इसे मान्यता भी दी गई थी। बिल्कुल। और इसमें 157 सदस्य देश, 6 सहयोगी सदस्य और 480 संबद्ध सदस्य हैं, जो निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन संघों और स्थानीय पर्यटन प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस वर्ष की थीम है, ममता जी, पर्यटन और शांति। क्या बात है। तो पर्यटन के लिए जब कहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है मन शांत होता है, अपने रोजमर्रा के झंझावात से दूर होते हैं तो मन सुकून से तो भर ही जाता है। गीत सुनते हैं तब भी सुकून बहुत मिलता है। सुनते हैं गाना जी। धरती है नीला गगन, मीठी सुगंधी
हरी हरी धरती तब बची रहेगी जब हम उसकी हिफाजत करेंगे। बिल्कुल। घूमने तो चले जाते हैं लेकिन उसकी हिफाजत की बात हम नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। और जब हम कहीं हरी भरी धरती को देखने जा ही रहे हैं तो हमारी जो ऋतुएं होती हैं हम उसके अनुसार ही जाते हैं कि गर्मियों में कहाँ जाए या बरसात में या जाड़ों में कहाँ जाए, तो उस तरह से हम चयन करते हैं और अपने देश और विदेश में भी हम जा सकते हैं। इस तरह देखा जाए ना ममता जी, पूरे साल भर हम घूम सकते हैं आराम से, मतलब अपनी एक अटैची पैक रखिए और कहीं भी जा सकते हैं आप आराम से। और पर्यटन स्थलों की सैर करें तो वहां की स्वच्छता सुंदरता को बिल्कुल भी खराब ना करें। स्थलों पर जो भी कूड़ादान या कचरा रहता है, आप जो भी कुछ खाते हैं तो वो उसमें डालें, और जब भी आप जहाँ जाएं वहां के इतिहास, वहां की संस्कृत सभ्यता को समझें। और जो पारंपरिक उत्सव में अगर वहां पर हो रहे हैं उन दिनों तो आप उसमें शामिल होकर आनंद उठाइए, और वहां के जो व्यंजन होते हैं उनका भी जायका आप जरूर लीजिए। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि वहां की कलात्मक वस्तु को खरीदें और वहां का जो जीवन यापन है उनको भी समझें। और एक और मेरे ख्याल आया ममता जी कि जब हम कहीं जाते हैं तो कोशिश करें कि आप बीज या पौधा वहां कहीं मिल रहा हो नर्सरी में तो आप अपनी तरफ से एक पौधा वहां लगा के आए तो और भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। जब पौधा लहलहाएगा तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे कि हमने फला जगह पर एक पौधा लगाया था, अब शायद तो उग गया होगा पेड़ के रूप में, पुष्पित पल्लवित हुआ होगा। और वहां के जो लोग होते हैं निवासी, उनसे आप तो कांटेक्ट कर ही लेते हैं, एक संबंध बना लेते हैं दोस्ती का, तो उन्हें बता सकते हैं कि जब ये पेड़ का रूप धरेगा तो हमें बता देना। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। समय पर वापस अपने रूम पर, होटल या रिजॉर्ट पहुंच जाएं। अनजान लोगों पर भरोसा न करें। लोकल हेल्पलाइन नंबर, अपने होटल का पता, फोन नंबर लिख कर ही रखें। अब तो मोबाइल रहता है, मोबाइल में उसे सेव करके रखें। और अपने सामान की सुरक्षा भी करें, ये तो सभी जानते ही हैं। जहां तक हो सके जिस स्थल को आप देखें उसकी चर्चा अपने लोगों में करें, जिससे और लोग भी जाने का प्लान बनाएं और विश्व पर्यटन दिवस को बढ़ावा मिले। एक बहुत जरूरी बात है वो ये कि जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहां साफ सफाई यानी स्वच्छता का जरूर ख्याल रखें। ये जो समय है, इस समय भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की ओर से चलाया जाए और कुछ दिन हम वो दिवस और दिन पखवाड़ा मनाकर भूल जाएं। ये हम सबकी नियमित जिम्मेदारी होती है कि हम उस स्वच्छता का ख्याल रखें। ये हम ही नहीं, हम सब इसका प्रण लें। अब हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जब विविध भारती के स्टूडियो में आते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। जाने माने संगीतकार संदेश शांडिल्य क्या कहते हैं, सुनते हैं। मेरे भारत मेरे देश। दोस्तों, मैं संदेश शांडिल्य। स्वच्छता अभियान जरूर आप सभी उसका हिस्सा बने और आपको स्वच्छता अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चल हाथ मिला रे बंदे, चल हाथ मिला, चल हाथ मिला रे बंदे, चल हाथ मिला। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और वक्त हो चला है अंतराल का। अब एक गीत सुन लेते हैं। अच्छा, और पहले संदेश पढ़ेंगे फिर हम लोग पहले गाना सुन ले, फिर उसके बाद श्रोताओं की टिप्पणियां लेकर आते हैं। जी।
मौसम जब सुहाना होता है तो घूमने का मजा कुछ और ही होता है। अब पर्यटन के लिए हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। हमारे श्रोताओं ने लगातार कुछ लिखा है, कुछ ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसमें योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये जो योजना है पर्यटन दिवस के माध्यम से, पर्यटन से विश्व भर में लोगों को अलग अलग जगहों पर जाने पर आर्थिक मदद भी मिलती है। इतना ही नहीं, इससे किसी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ावा मिलता है। इस दिन को मनाए जाने का अहम उद्देश्य पर्यटन के महत्व को समझना है, साथ ही इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की जाती है। बिल्कुल, और घूमने फिरने के शौकीन लोगों को पता होगा कि पर्यटन यानी टूरिज्म हमारे ही नहीं बल्कि हमारे देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। कई लोगों के घर की रोजी रोटी टूरिज्म के जरिए ही चलती है, इसलिए इसे और भी बढ़ावा देना जरूरी है। ये भी हमारा संदेश दिया है, लिख करके भेजा है किसी ने। और भी तो टिप्पणियां हैं जो और लिखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस यानी आज के दिन 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के बारे में हमने बता भी दिया था। और इसके आगे लिखते हैं कि 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था और इस मूर्ति को स्वीकारना वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने में तथा आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना सिर्फ आपको नई जगह को देखने का अवसर नहीं देता, बल्कि ये आपको नए लोगों से मिलने, उस जगह के रहन सहन के बारे में जानने, वहां की संस्कृति को पहचानने का अवसर भी देता है। यानी इसलिए पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो तमाम लोगों से परिचय करके आते हैं, दोस्ती करके आते हैं, तो ये भी होता है और आर्थिक सहायता भी मिलती है। जैसे हमने जिक्र किया था कि वहाँ की चीजें जब खरीद कर ले आते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है रहन सहन की। और आज एक खास दिन और है, मतलब हम एक मुद्दे पर और विचार करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं, वो है युवा शक्ति को पंख दें। भारत सरकार की ओर से इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा क्योंकि हमारे देश की ताकत होते हैं और इन भावी पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लिए हमें इनको खुले आकाश में उड़ने की मदद भी तो करनी चाहिए, जिससे हमारे युवा की शक्ति को पंख फैलाकर उड़ने का अवसर मिल सके, उनके करियर को एक नई दिशा मिले, उनकी राहें आसान हो सके। बिल्कुल, और सरकार द्वारा कई योजनाएं हर व्यक्ति क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। ऐसे ही सरकार ने युवा शक्ति के लिए गिविंग विंग्स टू युवा शक्ति नामक योजना को बनाया है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे युवाओं में राष्ट्र निर्माण की शक्ति है, इसलिए हमें उन्हें अवसर अवश्य देना चाहिए। वे भविष्य हैं और उनके पास वो दृष्टिकोण है जो पुरानी पीढ़ियों में नहीं है। राष्ट्र को समृद्ध और समृद्ध बनाने में मदद करने के लिए उनके जोश और उत्साह को सही दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होती है। उनमें देश को विकसित करने की, प्रगति की ओर ले जाने की शक्ति होती है। वे देश में सामाजिक सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और देश के युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं। और ये जो योजना है युवा शक्ति को पंख दें, मतलब गिविंग विंग्स टू योर शक्ति नामक जो योजना है भारत सरकार ने, इसके लिए मतलब युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बहुत सारी लागत भी लगाई है। तकरीबन 4 करोड़ की लागत भी लगाई है, जिसके लिए युवाओं को सृजन का विकास हो सके, उन्हें युवा कौशल मतलब पढ़ाई लिखाई की ओर आगे बढ़े और नए नए अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई है, जिसके लिए 5 बरस की अवधि में एक धनराशि तय की गई है जो केंद्रीय सहायता की धनराशि है और उसका लाभ युवा शक्ति उठा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी तरह सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी कुछ धनराशि का प्रावधान तय किया है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट लिक्विड इंसेंटिव के लिए 3 योजनाओं को भी लागू करेंगी और ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि EPFO में नामांकन पर आधारित होगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को पहचान दिलाने में ये मदद करेगी।
अच्छा, एक और योजना है जिसके अंतर्गत निर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को रोजगार और उनके साथी जो हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और मुख्य रूप से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सीधे तौर पर एक पैमाने पर रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जब अधिक जानकारी चाहिए तो आप नेट से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह तीसरी और चौथी योजना भी है। हाँ, तो हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। डियर सर, सेवा में निवेदन है। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे, देखो बड़े पछताओगे। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे, देखो बड़े पछताओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। सुना है आपके यहाँ कोई जगह खाली है। देखे हैं तुम्हारे सपने, सोची है तुम्हारी बातें, देखा है वो चंदा जब से आँखों में गुजारी रातें। देखे हैं तुम्हारे सपने, सोची है तुम्हारी बातें, देखा है वो चंदा जब से आँखों में गुजारी रातें। रुन झुन मन में धूम मचा के, हौले 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 आके ये आग लगा के, जो और कहीं चले जाओगे, देखो बड़े पछताओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। As for my qualification, सर्टिफिकेट साथ है। जल जल के ये दिल निखरा है, जूं आग से निकरे सोना। हम छोड़ चुके हैं कब से तकदीर करो ना धोना। जल जल के ये दिल निखरा है, यूं आग से निखरे सोना। हम छोड़ चुके हैं कब से तकदीर करो ना धोना। मन में उम्मीद के दीप जला के, झिलमिल झिलमिल तारे ये दिल के सहारे, जो पर्दे इन्हीं पे गिराओगे, देखो बड़े पछताओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किससे ये तीर चलाओगे। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे, देखो बड़े पछताओगे। ये नौकरी फिल्म का गाना था किशोर कुमार की आवाज में। अब सखी सहेली कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और ब्रेक पर जाने से पहले, गाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे युवा शक्ति को पंख दे इस योजना के बारे में। मंजरी जी, आप श्रोताओं की टिप्पणियों में डूबी हुई हैं। देखिए ये टिप्पणी जरा हम पढ़कर सुना रहे हैं कि क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक मार्गदर्शन, समर्थन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ तरीके हैं जिनसे आप युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 1, इन्होंने क्रमवार लिखा है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, प्रेरणादायक कहानियां साझा करें, सकारात्मक माहौल तैयार करें, संघर्ष को स्वीकारने की शिक्षा दें, रचनात्मक सोच को बढ़ावा दें, रोल मॉडल बने, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दें, निरंतर समर्थन और प्रशंसा दें, नए स्किल सीखने के लिए प्रेरित करें, समाज सेवा से जुड़ने के अवसर दें। ये बातें हम कह तो देते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, लागू नहीं करते हैं। जब हमारे बाद की पीढ़ी होती है, जब वो मतलब बड़ों के मन मुताबिक नहीं करती है, तो हम उन पर प्रेशर डालते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा करो। देखना चाहिए कि उनके भीतर कौन सी प्रतिभा छुपी है, वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। और हम योजनाओं की बातें कर रहे थे, तो इसी तरह दूसरी योजना में भी विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा मिलने के लिए बात कही गई है, और इसमें भी 30 लाख युवाओं को रोजगार और उनके नियोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। और मुख्य रूप से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सीधे तौर पर एक पैमाने पर रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी, और इसकी अधिक जानकारी के लिए हम नेट से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह है कि 5वीं योजना में भी ज्यादा से ज्यादा शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों के दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए भी एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी, और इसमें कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक होगी। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा भी है कि युवाओं को पंख दे, युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए माता पिता और अभिभावकों को कोई तो परेशानी देनी होगी अगर हम उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए बढ़ावा नहीं देंगे तो आगे जाकर देश का भविष्य वो कैसे बनेंगे। इसलिए देश की भविष्य के लिए, अपने बच्चों की रुचि के लिए ये बहुत जरूरी है कि माता पिता उन्हें अपने सपने पूरे करने दें। और फिलहाल गाना सुन ले हम। निगाहें तेरे हुस्न ने दिखाई
ये बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। आज हम बात करने वाले हैं विदुषी शोभा गुट्टू जी के बारे में, और जो उनको याद कर रहे हैं उनके गाए गीत आज भी सुनते हैं तो कई बार ममता जी मन जो है वो गुनगुनाने लग जाता है। और जैसे वाला गाना ना उनका सैया रूठ गए मैं मनाती रहे, जिसे पूर्वी विधा के जनक महेंद्र मिश्र जी ने लिखा, और फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की। कितनी मधुर ठुमरी जिसमें प्रकृति का भी वर्णन है और एक भाव जीवन साथी के प्रति सुनने को मिलता है। बहुत ही अद्वितीय संगीत सुरों से सजा ये गीत शोभा गुट्टू की आवाज से बहुत सुंदर लगता है। और थोड़ी जानकारी उनके बारे में दे दें। सखी विशेष के अंतर्गत आज हम विदुषी शोभा गुट्टू के बारे में अपनी सखियों और सखाओं को जानकारी दे रहे हैं। विदुषी शोभा गुट्टू हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली की गायिका थी। उन्हें शुद्ध शास्त्रीय शैली पर भी समान अधिकार रहा। उन्हें ठुमरी क्वीन के नाम से भी जाना जाने लगा था। 2002 में उनकी प्रतिभा के लिए पद्म भूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1925 बेलगाम, जो अब कर्नाटक राज्य में है, वहां हुआ था। और इनका बचपन का जो मूल नाम था भानुमती शिरोडकर था। इनकी मां मेनकाबाई शिरोडकर नर्तकी थी और मेनकाबाई जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खान की गायक शिष्या रही। शोभा जी को छोटी सी उम्र में ही संगीत की शिक्षा बाकायदा मिल गई और जाहिर सी बात है उनके घर में संगीत का माहौल था, तो संगीत के प्रति आसक्ति उनकी बचपन से ही थी। बिल्कुल। और वही संगीत की औपचारिक शिक्षा लेकर वहीं से उन्होंने कोल्हापुर में जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खान के सबसे छोटे बेटे उस्ताद भुर्जी खान से शुरू की थी और उनके संबंध में इस घराने से मजबूत हुए। और जब शोभा ने उस्ताद अल्लादिया खान के भतीजे उस्ताद नत्थन खान से संगीत सीखना शुरू किया और बाद में उस्ताद घम्मन खान के संरक्षण में आई, और जो शोभा जी की मां को ठुमरी दादरा और अन्य धर्म और अन्य अर्धशास्त्रीय रूप में सिखाने के लिए मुंबई में अपने परिवार के साथ उनको रहने के लिए आए। मतलब सुगम संगीत सिखाने के लिए शोभा गुट्टू ने ठुमरी सीखा, दादरा, कजरी, होरी जैसे जो सुगम संगीत के खाते में आता है ये गायन शैलियां, तो इस पर भी उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने सहजता से अपने गायन में शुद्ध शास्त्रीय अंशों को शामिल किया। इस तरह से नया रूप बना और ठुमरी जैसे रूप के जादू को उन्होंने जैसे पुनर्जीवित कर दिया हो। और शोभा जी को गायिका बेगम अख्तर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से बड़ी वो प्रभावित थी और मराठी और हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में आपने कई गाने गाए। और शोभा गुट्टू का विवाह कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के सज्जन विश्वनाथ गुट्टू से हुआ और इसके बाद आप इसी नाम से मशहूर हुई। और ये भी जानकारी दे दें कि शोभा गुट्टू की एक फिल्म थी फागुन, जिसमें उनका गाया बेदर्दी बन गए कोई जाओ मनाओ मोरे सैया, और सैया रूठ गए गीत के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। मराठी सिनेमा में सामना और लाल माटी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गाना गाया था। और साल 1979 में द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने उनका पहला एल्बम निकाला एट हर बेस्ट शोभा गुट्टू जारी किया और आपने कई संगीत समारोह में शिरकत करने के लिए दुनिया भर की यात्रा भी की और पंडित बिरजू महाराज के साथ प्रदर्शन किया न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में। इतना ही नहीं, मेहदी हसन के साथ उनकी गजल तर्ज का एल्बम भी बहुत ही मकबूल हुआ। अपने बेटे त्रिलोक के साथ उन्होंने कई एल्बम में आवाज दी और 2000 में उन्होंने जनगण मन वीडियो में अभिनय भी किया। ये भी खासियत थी। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, इसके अलावा साहू महाराज और महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी
प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, और 5 दशकों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के रूप में सभी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। और 27 सितंबर सन 2004 में हमने शोभा गुट्टू जैसी महान गायिका को खो दिया, लेकिन आज भी उनके गीत उनकी याद दिलाते हैं। उन्हीं की आवाज में ये गीत सुनते हैं। फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, स्वर शोभा गुट्टू। रूठ गए सैया, रूठ गए, मैं मना ही रही सैया, रूठ गए, मैं मनाती रही जी सैया, रूठ गए, शाम जाने लगे, मैं बुलाती रही, मैं बुलाती रही सैया, रूठ गए सैया, रूठ गए, मैं मनाती रही सैया, रूठ गए। मेरे सुने मधुबन में बाहर आ गई, मेरे नैना में आंसुओं की धार आ गई, अम्बुआ अम्बुआ की डारी पे, अम्बुआ की डारी पे, अम्बुआ की डारी पे, बड़ी कोयलियां गा गा कर मुझे रुलाती रही सैया, रूठ गए सैया, रूठ गए, मैं मनाती रही सैया, रूठ गए सैया, रूठ गए। शाम जाने लगे, शाम जाने लगे, मैं बुलाती रही, रूठ गए सैया, रूठ गए सैया, रूठ गए सैया, रूठ गए, मैं मनाती रही सैया, रूठ गए सैया, रूठ गए। शोभा गुट्टू की आवाज में ये गीत हमने अपने सखियों और सखाओं को सुनवाया। मंजरी जी, आज विश्व हृदय दिवस भी है जी। अपने हृदय में, अपने दिल में बहुत सारा बोझ लेकर अगर चलेंगे तो दिल, जो नाजुक सा दिल है दो शब्दों का, वो कहीं टूट जाता है और तरह तरह की बीमारियां अपने भीतर संजो लेता है। तो अपने भीतर बीमारियों को संजोना नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है कि अपना दिल खोलें, दिल खोलकर बात करें, हंसें, मुस्कुराएं और जो भी टेंशन या स्ट्रेस है उसको दूर भगाएं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं। ये है 29 को, लेकिन आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और सखी सहेली में इसलिए कर रहे हैं कि जो दिल की बात है तो ये पहले कर देनी चाहिए। दिल जो कभी भी रुकता नहीं है ममता जी, धड़कता रहता है लगातार, और उसके इस मेहनत भरे काम से ही हम सभी की जिंदगी जो है महफूज रहती है। इसलिए दिल की फिक्र रखना हमारे लिए खासी अहमियत रखता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से साल
2000 में ये दिवस मनाया गया था और ये एक वैश्विक अभियान है जिसके माध्यम से महासंघ हृदय रोग CVD से होने वाली परेशानियों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करता है और साथ ही स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही को प्रेरित और संचालित करता है। ये पहले सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2011 और तकरीबन 14 से इसे 29 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा और पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है, मतलब हृदय की बीमारियों से। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी ये समस्या होने लगी है। छोटे बच्चे भी ज्यादा तेज चलते हैं, दौड़ते हैं तो आजकल दिल थाम के बैठ जाते हैं। पता चलता है जब कहीं जांच कराएं तो पता चलता है उन्हें दिल की बीमारी घर कर गई है उनके भीतर। तो उम्र का कई बार इससे कोई बहुत ज्यादा आजकल ताल्लुक नहीं रह गया। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि अरे भाई उम्र हो गई है तो दिल की बीमारी होना स्वाभाविक है, लेकिन अब तो बहुत कम उम्र के लोगों में दिल की बीमारियां होने लगी हैं। बहुत कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आता है और ऑन द स्पॉट वो सांसें खत्म हो जाती हैं, जीवन चला जाता है। तो इसलिए दिल की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। इसका मुख्य कारण, ऐसा कहा जाता है कि तनाव मुख्य कारण होता है और तनाव के कारण जल्दी हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। और जो अपने मन के भीतर आगे बढ़ने की होड़ होती है, प्रतियोगिता, व्यापार, ये सब जो होता है ये भी कहीं चुपके से दिल को तकलीफ देता है। यानी कि किसी भी जगह हम काम कर रहे हैं तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप तनाव में आ जाते कि कैसे आगे बढ़े। और दूसरी बड़ी वजह है जीवन शैली। जी, आजकल जो लोग भाग दौड़ करते हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं है, पैदल चलने का वक्त नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर भी जाना होता है तो फटाक से बाइक या कार उठा लेते हैं, चले जाते हैं। तो पहले के जमाने में ये सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, तो लोग पैदल चलते थे तो अपने आप बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब उस सब से वंचित हो रहे हैं और काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि 24 घंटे में लोग 48 घंटे का काम अपने सिर पर ले लेते हैं। तो ये तनाव कहीं न कहीं आपके भीतर छुप के बैठ जाता है और एक दिन दिल की बीमारी का रूप ले लेता है। बिल्कुल। और तनाव में हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है और इससे जो है उबरने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपनी दिल की सुने, क्योंकि तनाव के समय जो रसायन मस्तिष्क से स्रावित होता है वे हृदय की प्रणाली को खराब कर देता है। और पहले अपनी दिनचर्या, खान पान को दुरुस्त करें। अपने काम के साथ आप आराम पर भी ध्यान दें कि आपको कितना आराम करना है। और कहते हैं कि ज्यादा कॉफी या अल्कोहल पीना या देर रात तक टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये बिल्कुल भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप इसको ना ही अपनाएं। और सुबह की, जैसे आपने कहा है कि जो लोग सुबह व्यायाम नहीं कर पाते, सैर नहीं कर पाते, तो वो ध्यान दें कि शारीरिक गतिविधियां आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए जिससे आप स्वस्थ रह सके। इसके अलावा दिल की स्थिति जरा भी आपको ठीक ना लगे, मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा है कि अनायास जरा से चलने या सीढ़ियां चढ़ने से आपको लग रहा है कि थकान महसूस हो रही है और सांस बहुत तेज से चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जांच जरूर करवाएं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए और भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम को समय दें, तेज कदमों से टहलना चाहिए, खान पान पौष्टिक लेना चाहिए, नमक का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। बहुत सारे लोग खाना खाने के साथ पहले नमक डाल लेते हैं, पहले नमक लेते हैं फिर खाना शुरू करते हैं, वो नुकसानदेह हो सकता है। और अति तो हर चीज में बुरी होती है, इसलिए अति का ख्याल रखें। बिल्कुल। और कम वसा वाले आहार खाएं, समय पर नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन समय पर करें। और धूम्रपान, तंबाकू, अल्कोहल जैसे हमने कहा इनसे दूर रहें। साइकिल चलाएं, गुस्सा ना करें, मुस्कुराएं, हंसें, खिलखिलाएं और 30 मिनट तक ध्यान योग अवश्य करें। नींद पूरी लें और कैफीन की मात्रा कम करें। गर्म पानी पिए, 8 से 10 गिलास पानी तो आप रोज पिए। और अभी सखी सहेली की मंच पर आने से पहले जो मिठाई आप खा रही थी वो कितना ले या नहीं ले? देखिए हमने भी खाई, आपने खाई, इतने प्यार से किया तो मुझे अब दिल जो था वो मिठाई पर आई और आपने इतने प्यार से कहा तो हम रुक नहीं सके। और खाना खाने के बाद, लंच के बाद जो मीठा खाने की आदत है वो भी कई बार ज्यादा खाएंगे तो नुकसानदेह होती है। और जो लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज के मरीज होते हैं, उन्हें नियमित रूप से जांच करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। और इस वर्ष की थीम
थीम है हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को हृदय रोगों की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है और व्यक्तियों को अपने हृदय स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने के लिए सशक्त बनाएं, तो अपने और अपने परिवार की सेहत के प्रति हमेशा सजग रहें। एक श्रोता ने इस विषय में क्या लिखा है, देखते हैं, पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है कि हृदय शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण समूचे शरीर में रक्त प्रवाह बना रहता है और रक्त जीव इति स्थिति कहा गया है। यदि रक्त किसी अंग को न मिले तो उस अंग का पोषण और विकास रुक जाता है। इसके साथ ही सांस लेने का प्रमुख जरिया भी हृदय ही है। इसलिए हृदय के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए आज का ये वैश्विक दिवस बहुत जरूरी है। शुद्ध और समुचित के साथ ही साथ संतुलित आहार से भी पोषण संभव है। ये तो एक दिन मनाया जा रहा है एक दिवस के रूप में, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आदतों में सुधार लाएं और ये बातें जो हमने बताई और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता है, इसके अलावा जो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं उसका भी ख्याल रखें। और हमें ख्याल रखना है कि एक गीत सुनवा देते हैं। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम
हमारे जो युवा हैं इसमें किशोर और किशोरियां दोनों ही आते हैं, और अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता आदतों को कैसे बनाए रखना है कि आप स्वस्थ रहें और मानसिक विचार भी आपके उच्च विचारधारा से ओतप्रोत, यानी तन स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और समय पर हर काम को करने की आदत डालना भी जरूरी होता है, तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो दिनचर्या होती है, रोजमर्रा की दिनचर्या, उसमें थोड़े नियम कायदे हैं, उन्हें आप अपनाएं, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो माता पिता हमारा और हमारी चीजों का ख्याल रखते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो हम वो सब बातों का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रोजमर्रा के दैनिक कार्य करना, और जो भी काम है समय से उठकर व्यायाम करना, योगा करना, और फिर स्कूल कॉलेज जाना या फिर दफ्तर के लिए निकलना। बिल्कुल। और इसी तरह जो किशोर और किशोरियां हैं तो उनको भी अच्छे से अपने आप शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना है, और जानवरों के साथ जब खेलते हैं तो खुद के कपड़ों को बदलें, हाथ धोएं। और इसी तरह जो किशोरियों की बात आती है तो जब उनकी जो वो वाले दिन होते हैं, मासिक धर्म के जो दिन होते हैं, तो उसमें भी स्वच्छता की पूरा ध्यान रखना चाहिए उनको। और इसके साथ साथ जहां भी आप जाते हैं वहां की स्वच्छता पर भी आप ध्यान रखें, खान पान हो या बैठने का स्थान हो, वहां की गंदगी आपके हाथों में आ सकती है आपके संग, तो वो ध्यान रखिए, धोने का हाथ ध्यान रखिए। और आहार लेते समय भी उसकी ताजगी को भी आप समझें। स्कूल कॉलेज बस स्टॉप कहीं पर भी है तो आप वहां से आने के बाद अपने स्वच्छता पर ध्यान दें। और आसपास आपको कुछ गंदगी नजर आती है तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, वो भी कार्य कर सकते हैं। और साथ ही कहीं पे आप जाते हैं, सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां की स्वच्छता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, साबुन से हाथ धोइए। मतलब ये कहने का है कि हम अभी बात कर रहे थे कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पर जाते हैं, वहां हम स्वच्छता का ख्याल रखें। तो सिर्फ जगहों को, घर को साफ करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर को स्वच्छ रखने पर भी फोकस करना है, ध्यान देना है। वरना अगर शरीर की स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत जल्द बीमार पड़ जाया करेंगे। तो वो जो हम दिल की बीमारी की बात कर रहे थे, सारी बीमारियां एक साथ अटैक करती हैं। और एक समय जब अभी कोरोना का समय था, वो बहुत ही बुरा समय था, उस समय तो बाकायदा मुहिम चलाई गई थी कि आप थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर लगाते रहें। तो मुझे लगता है कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं, तो वो ख्याल रखना चाहिए कि आप साबुन से हाथ धोएं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हाथ गंदा है तो आप आंखों में उंगली लगाते हैं, फिर अपने मुंह को छूते हैं, तो कहीं न कहीं वो वायरस आपके भीतर जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि युवाओं में स्वच्छता की जागरूकता, युवाओं में जागृत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए माता पिता ये कह सकते हैं कि युवाओं को बताएं कि स्वच्छता कितनी जरूरी है हमारे आसपास और हमारे देश के लिए। खासकर बच्चों को सीखना चाहिए कि चॉकलेट और रैपर को कचरे के डब्बे में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। और इसके साथ ही ये भी कुछ युवा संस्था जो है युवाओं को आमंत्रित करती है, स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और जैसे कि गणेश विसर्जन के बाद भी कई जगहों पर युवा संस्था द्वारा स्वच्छता का अभियान चलाया गया था। इसी तरह जो भी त्योहार आते हैं उनके बाद भी इस तरह से अपील की जाती है युवाओं से कि आकर के ये इस काम में अपना सहयोग दें। बिल्कुल। अब कार्यक्रम के आखिर में ये गाना सुनते हैं। रात दिन इंतजार किया हो, किस लिए
दी ट्रेन फिल्म का गाना था और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली